हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में जो पहला चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडिम का। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वन बाय वन इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आप एक्सेस कर लीजिएगा। और इसमें ये है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ और अपना क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसे आप एक्सेस कर लीजिएगा। आइए जल्दी से इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमें मेमोराइज हो जाए इसे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडिम। पैराडिम का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, पैराडिम का मतलब नज़रिया देखने का, कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। दैट एम्फेसिस द यूज ऑफ स्ट्रक्चर कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्शन फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर। इट was developed as a response of the pre-received problem with earlier programming paradigm such as go-to statement, which could lead to complex and hard to maintain code. Structure programming aimed to improve the clarity and efficiency of software development by using a few fundamental control structure. तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडिम का मतलब ये है कि वो एक नज़रिया बताता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें प्रॉब्लम में, जिस तरह आप अगर देखेंगे कि जिस तरह एक गो टू स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट हमें बताता है, एक मोर कॉम्प्लेक्स बनाता है और मेंटेन करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को बनाने में, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, सीक्वेंस। दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कोड इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सीक्वेंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। इन अदर वर्ड दे आर रिटन। अब जैसे सीक्वेंस में मान लो कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले ही उसका लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद फिर जितनी भी है आर्किटेक्ट की ड्राइंग डिजाइन होती है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने पहले कुछ भी कर दिया और फिर उसके बाद आप काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सारी चीजें सीक्वेंस में चलती है। Selection construction like if statement and switch statements allow for conditional execution of code based on the evaluation of boolean expression, they enable branching in the code execution path. सिलेक्शन में ये होता है कि if स्टेटमेंट आपने देखा होगा, और स्विच में ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो, ऐसा नहीं तो ऐसा हो, और ये चीज जो है हमें इसका मूल्यांकन करता है 0 और 1 कंप्यूटर लैंग्वेज में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सन लूपिंग का मतलब समझ लेते हैं। द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टी टाइम until a specific condition satisfy. It is known as iteration also. The looping can be defined repeating the same process multi time until a specific condition satisfy. मतलब एक कंडीशन दे दी है, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए उसमें, ठीक है ना। उसके लिए सच फॉर while and do while loops allow for repeated execution for a block code while a certain condition is met. This help avoid कोड डुप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि कोई हम टेबल लिखते हैं, जिस तरह 10 का हो गया, 13 का हो गया, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे इस प्रोग्रामिंग में मैंने बना रखा है, उसे भी आप रीड कर लीजिएगा। सिंगल एंट्री, सिंगल exit point. Each function of subroutine should have a single entry point, usually at the beginning, and a single exit point, usually at the end. This promotes clarity and maintainability. Single entry and single exit point. Each function subroutine. Subroutine के बारे में हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पे। Subroutine function in C++. Subroutine function in a programming instruction that allow a programmer to associate a given set of instructions with a specific name. Subroutine function consists a unique name and subroutine function body. The beginning single exit point, usually at the point, promotes clarity and maintainability. दूसरा देखते हैं इसमें, breaking down complex program into smaller, more manageable module or function. Each module should be a specific well defined purpose. मॉड्यूलर किचन होता है, उसमें देखते हैं सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती है। सारी चीज़ें अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे लगी हो रहती है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपके प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस और कॉम्प्लेक्स बनाता है। जिस तरह से एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी हम उसी तरह काम करते हैं। आप एक कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कमेंट लिखते हैं उसमें, साथ के साथ, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो और एक अच्छा भी लगे प्रोग्रामिंग, और एक फॉर्मेट में हो। तो यही है इसका। टॉप डाउन डिज़ाइन का पढ़ लेते हैं इसमें। द सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन फ्रॉम ए हाई लेवल प्रिस्क्रिप्टिव and then broken down into a smaller, more details module which are themselves designed using top-down method. आगे बढ़ते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा स्ट्रक्चर एंड वेरिएबल्स शुड बी प्रॉपरली
encapsulate and abstract, making it easier to work them without needing to understand their internal details. आपने देखा होगा कि कोई भी आप एक कैप्सूल वगैरह खाते हो, तो उसके अंदर देखते हो कैप्सूल के अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो छुपी हुई होती हैं, जो आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो जो भी आप एक प्रोग्रामिंग कोई भी डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कोई भी बनाते हैं, तो आप उसे एक्सेस देने की जगह जो भी है उसे प्राइवेट बनाते हैं ताकि उसे कोई और एक्सेस ना कर सके। दैट इज़ कॉल्ड सॉरी दैट इज़ कॉल्ड एन एनकैप्सुलेटेड। तो वही चीज़ इसमें ये बताया हुआ है कि विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड देयर इंटरनल डिटेल्स। एनकैप्सुलेशन हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, देखिए वही चीज़ आ गई, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ ए मॉड्यूल और फंक्शन एंड एक्सपोजिंग ओनली ए वेल डिफाइंड इंटरफेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो यही चीज़ है एनकैप्सुलेशन का। अब इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। रीडेबिलिटी, द यूज ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मेक कोड्स मोर रीडेबिलिटी, इजियर टू अंडरस्टैंड, रिड्यूसिंग द लाइकहुड ऑफ बग्स एंड सिंप्लीफाइंग मेंटेनेंस। अगर कोई भी आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो कोई भी मीनिंगफुल और जो भी है उसके अपना कमेंट वगैरह लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा अपना रीडेबिलिटी हो और ठीक से मेंटेन करते हैं। बग्स वगैरह आप जानते होंगे, कोई भी एरर वगैरह आ जाता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आ ही गया। Bugging program written in a structured manner are often easier to debug because they have well-defined control structure and fewer opportunity for untamed control flow. Debugging program written in structured manner are often easier to debug. कोई भी प्रोग्राम एक मैनर में लिखते हैं, अगर कोई भी एरर आ जाता है तो उस एरर को आपको कैच करने के लिए बहुत आसानी और बहुत ईजी होता है और उसे आप जल्दी एरर को ठीक भी कर सकते हैं। जैसे आपने वीएस कोड में कोई प्रोग्रामिंग अगर बनाया होगा तो आपको पता चल गया होगा। मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आर टिपिकली इजियर टू मेंटेन एंड मॉडिफाई बिकॉज दे आर मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज्ड। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अगर आप typically easier to maintain and modify because they are modular and organized। जिस तरह आप कोई भी वेल डिफाइंड प्रोग्राम बनाते हैं, जिस तरह मैंने बताया कमेंट या कुछ भी बनाते हैं, अगर उसमें आपको पता चलता है कि मैंने ये चीज़ पास करी हुई है, फिर उसके बाद ये पास करी, अगर गलती से आपने पास कर दी और कमेंट से आप कैच कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी होता है और मेंटेन और वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा वो करता है, हेल्प करता है। तो यही था इसका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एडवांटेज। रीडेबिलिटी हो गया, डिबगिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रीयूज एबिलिटी। मॉड्यूल और फंक्शन कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और इन अदर प्रोग्राम्स, प्रोमोटिंग कोड रीयूज। कोई भी प्रोग्राम जिस तरह बनाते हैं, आप किसी को भेजते हैं तो वो उसे रीयूज भी कर सके, इसी तरह आपका एक मॉड्यूल्स प्रोग्राम होता है। Portability. Structure programming are usually more portable because they are rely on common control structure that are widely supported by programming language। समझ रहे हैं आप कितने लार्ज स्केल वाइडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका ये सपोर्ट करता है। तो यही था इसका एडवांटेज गाइस, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।